जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए क्या है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट पहला। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम मेनली जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2018 में जो वैकेंसी निकली थी, जिसका पेपर हुआ था 2019 में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ और मेरा 92 मार्क्स आए थे। तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं और कैसे आंसर दिए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले चैनल पे कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, पाटलिपुत्र। पटना शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की थी उदयन ने। किसने की थी? ये भी आपको याद होना चाहिए, उदयन ने इसकी स्थापना की थी, पटना की। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है आपका एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? काटो और जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? 29वें का आंसर आप सभी को देना है। तो इसका अर्थ है झूम खेती। झूम खेती का क्या मतलब है कि कुछ जगह के जंगल काट के जला के साफ कर दिए जाते थे और वहां पे कुछ समय के लिए खेती की जाती थी, और जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो फिर से कहीं और का जंगल काटा जाता था, जलाया जाता था और खेती की जाती थी। तो इसी को कहते हैं झूम खेती। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो ये है आपका सिडबी। क्या है? सिडबी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1995 में। कब? 1995 में। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका आंत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंत प्रभावित होता है आपका टाइफाइड से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या उपरोक्त सभी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप सभी को पता होगा कैसी है। तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार भी इसमें अर्थव्यवस्था में सहयोग करती है और कुछ पूंजीवादी लोग यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और सरकार जब साथ में मिलकर काम करती है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? पीतल, पीतल में कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं? तो ये मिली होती हैं आपके तांबा और जिंक। कौन कौन सी? तांबा और जिंक। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन सी, पीतल, तांबा और जिंक का उत्पाद है। ये सारे प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए प्रीवियस ईयर के सेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे सेट जरूर देख लीजिए, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था आपका ऑप्शन सी 1942 में। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन, और ये मिशन फेल हो गया था। ये मिशन फेल हो गया था, उसके बाद 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की स्थायी कठोरता का कारण है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? तो सभी को पता होगा, आपके लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपका यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार है, यानी कि कितने प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का।
तीन प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है, आर्थिक आपातकाल और आंतरिक आपातकाल और बाहरी आपातकाल। यानी कि जब अगर बाहर कोई हमला हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत हो देश में तो आपातकाल लगाया जा सकता है, और अंदर की स्थायी शांति के लिए, इनकी आंतरिक शांति के लिए लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन है। अब ये उस वक्त का करंट अफेयर है, पहले का प्रैक्टिस सेट का, तो आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। यानी कि संतोष ट्रॉफी 2020-21 के विजेता कौन है, ये आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि कौन है। तो संतोष ट्रॉफी 2017-18 के विजेता कौन हो जाएंगे आपके, तो ये है आपके केरल। कौन है, केरल। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे, भूमि कारक को किस रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका जीवीय कारक के रूप में। किस रूप में, जीवीय कारक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है आपका कौन सा राज्य, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटका। क्या करता है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है आपका युआन। क्या है, युआन। सभी को पता रहा होगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी। इसका उत्तर भी आपको पता होगा। तो भारत में प्रथम ट्रेन, थोड़ा आप कंफ्यूजिंग हो सकती है इस उत्तर में। चलिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में, पर इसको आगे का आपका पता होगा। यानी कि प्रथम ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय के मतलब गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। ये क्वेश्चन तो काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख जहरीली गैस जो थी वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, वह क्या है। ये क्वेश्चन भी जीके के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं, तो ये आपको दिया गया है। तो इसका हो जाएगा प्रोग्रामर। क्या कहलाता है वो, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर आपका प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। सभी को पता रहा होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, यानी कि किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यूरोप। यूरोप में आपका कोई भी रेगिस्तान नहीं है। तो इस तरह से जीके का सभी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज के ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।